अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यानी बीसीजी वैक्सीन्स, यानी बेसिलस कालमेट गेरिंग, इसका एब्रिविएशन है। ठीक है, तो ये क्या है, एक किस्म की वैक्सीन है। ठीक है, यानी जो कि टीबी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्या टीबी इन्फेक्शन के लिए मतलब ट्यूबरकुलोसिस, जिसका जो है ना बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यानी इस इन्फेक्शन के लिए क्या है, एक वैक्सीन है। ठीक है, वैक्सीन, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, ये वैक्सीन जो है ना, ये पहले ही बता दो, ये जो है ना, ये ट्रीट नहीं करता टीबी को। ठीक है, सिर्फ प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट मींस अगर कोई बंदा जो है ना, वो अगर टीबी से इन्फेक्टेड ना हो, तब अगर आप इसको दे रही वैक्सीन, तो उसका जो है ना इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इम्यून सिस्टम होते मुदाफिर, ये मजबूत होता है। ठीक है, फिर वो इंफरादी तौर पर जो है ना इम्यूनो कम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है, मेरा मतलब ये है। ठीक है, यानी ये जो है ना सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए है। ठीक है, ये वैक्सीन जो है ना, ये स्पेशली जो है ना, ये चिल्ड्रंस को दिए जाते हैं। क्या, यानी जो कि आपके इन्फेंट्स होते हैं ना, नौज़ायदा बच्चे, जो शेरख्वार होते हैं। ठीक है, उन बच्चों को ये दिया जाता है। ठीक है, ये बीसीजी वैक्सीन। तो आते हैं यहाँ पे टॉपिक की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना बीसीजी, इसका जो है ना एब्रिवेशन जो है ना, वो यहाँ पे बी जो है ना, बी, ये स्टैंड करता है बेसिलस को। क्या, बेसिलस। ये जो सी है ना, ये स्टैंड करता है क्या, आपके कालमेट। यहाँ पे जी जो है ना, ये गेरिन, यानी गेरिन को जो है ना, ये स्टैंड करता है। ठीक है, यानी बेसिलस कालमेट गेरिन, ये क्या था, ये तकरीबन ये जो है ना आपके 20वीं सेंचुरी में जो है ना, 20वीं सदी में जो है ना, यानी 1921 1921 में जो है ना, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम ये बेसिलस कालमेट गेरिन था। ठीक है, उसने ये डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ठीक है, डिस्कवर किया था उसने, इसलिए इसे बेसिलस कालमेट गेरिन कहा जाता है। ठीक, क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम ही था, एक बायोलॉजिस्ट था। ठीक है, यानी बेसिलस कालमेट गेरिन। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये था इसका एब्रेविएशन। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये बीसीजी वैक्सीन होता क्या है। ये दरअसल आपके ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, ये बैक्टीरिया जो टीबी को जो है ना कॉज करता है। ठीक है, इसकी जो है ना, ये इन बैक्टीरियाज को जो है ना, क्या किया जाता है, थोड़ी कमजोर किए जाते हैं। ठीक है, वीकन किए जाते हैं इन बैक्टीरियाज को, फिर जो है ना जिस्म में एंटर किया जाता है। ठीक है, ये जो है ना, इसको नॉन इफेक्टिव किए जाते हैं। ठीक है, फिर ये जिस्म पे जो है ना इफेक्टिव नहीं होते, तो तब ये जो है ना, पेशेंट को जो है ना दिए जाते हैं। ठीक है, ये बीसीजी वैक्सीन, पेशेंट आप नहीं कह सकते, एक बच्चे को जो है ना फिर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी बीसीजी वैक्सीन। क्या है, एक वैक्सीन है। ठीक है, ये स्पेशली बता रहा हूँ ना, ये जो है ना, आपके इन्फेंट्स को दिए जाते हैं। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स मीन आपके शेरख्वार बच्चे, नवजायदा बच्चे, जो कि जिनका चाइल्ड बर्थ हुआ है। ठीक है, चाइल्ड बर्थ, पैदाइश जो हुआ है। ठीक है, एक महीने पहले जो है ना, इसका अगर चाइल्ड बर्थ हुआ था, तो तब आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ किस लिए, उसको इसके इम्यून सिस्टम को जो है ना, होते मुदाफिर को, उसको जो है ना बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, हाउ डज दी बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट द बॉडी। ये बीसीजी वैक्सीन जो है ना, ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जिस्म के कैसे हिफाजत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले आपके टीबी मेनिंजाइटिस, ये आपने सुना होगा, टीबी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है ना, ये टीबी के किस्म है। ठीक है, इसमें स्पेशली आपके ब्रेन जो होता है ना, आपका ब्रेन ये डैमेज हो सकता है ना। टीबी के किस्म है जिसमें आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये टीबी मेनिंजाइटिस, ये मैंने आई थिंक पिछले लेक्चर में बताया था। तो इसके लिए भी इफेक्टिव है। ठीक है, ये यानी क्या है, यानी बीसीजी वैक्सीन। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना, मलेरिया टीबी जो मैंने बताया था ना, ये एक ऐसी टीबी है ना, जिसमें जो है ना इंसान का पूरा बदन जो होता है, पूरा जिस्म ये इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना लंग्स टीबी, पल्मोनरी टीबी, इसको जो है ना, इसके लिए ज्यादा होता नहीं, पर थोड़ा बहुत। ठीक है, इसको जो है ना
मतलब प्रोटेक्ट करता है, मतलब प्रिवेंट करता है क्या ये टीबी? मतलब पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी मींस मतलब आपके लंग्स का जो टीबी होता है, ये पल्मोनरी लफ्ज जब भी आ जाए ना, ये आपके लंग्स से रिलेटेड होता है, फेफड़ों से, ठीक है, फेफड़ों से, मतलब जैसे कि कार्डियक है, ठीक है, मतलब दिल से रिलेटेड होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना